लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनोज जैन सागर जी के साथ बैठे हुए हैं और उनसे एक खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि अगर कैशलेस हो जाए तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी जनता के लिए। क्योंकि हाल फिलहाल में एक केस जस्टिस वर्मा का देखा गया है। उनके घर में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड वाले जो पहुंचे तो काफ़ी नोटें जो जली हुई गड्डियों के रूप में मिली, वो कहाँ से आई। आइए इस मुद्दे पे खास बातचीत करते हैं मनोज जैन सागर जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आजकल ये चर्चा बहुत गर्म हो रही है कि वर्मा जी कहाँ से लाए इतने पैसे। क्या उन्होंने न्याय जो देना था जिसको, उसको पैसे के बदले न्याय को खत्म कर दिया, या क्या मुद्दा था, कहाँ से ये पैसे इतने इनके घर पे आए? क्या लगता है आपको? आजकल क्या है, न्यायालयों में न्याय तो बचा ही नहीं है। जी। मेरा मानना ये है कि लोग बाग 10-10 साल, लाखों केस, करोड़ों केस लंबित पड़े हुए हैं सारी कोर्ट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। वो सिर्फ दिखावा ही है कि सैलरी बँटना। अब जो जस्टिस 10 साल बाद ये फैसला लेते हैं, और हो सकता है वो फैसला अगर 1 साल बाद ले लें या 6 महीने बाद ले लें, तो ये क्या ज़रूरी है कि 10 साल बाद जो आपने फैसला लिया है, जजेस ने फैसला लिया है, वो सही लिया है, गलत लिया है? मैं तो नहीं मानता। हो सकता है, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं कि वो फैसले गलत भी लिए जा सकते हैं। मेरा मानना ये है 4 से 5 या 8 हियरिंग के बाद जजेस को पता चल जाता है कि कौन प्लेंटिफ है, कौन डिफेंडेंट है, कौन एक्यूज्ड है और कौन कंप्लेनेंट है। क्या होना चाहिए केस के अंदर, कहाँ क्राइम हुआ है, क्या नहीं हुआ। लेकिन केसेस पे क्या होता है, वो एक बहुत पुरानी मूवी आई थी घायल, जिसमें कहा था सनी देओल ने, यहाँ तो डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट ही मिलती है। ये हिंदुस्तान की बहुत बहुत दुविधा है, बहुत मतलब बेकार मामला है, पूरा वस्ट हो चुका है पूरा समाज इस चीज़ के लिए। अब बड़ी-बड़ी कंपनियों पर टैक्स लगते हैं, जो केस चाहते हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो छोटे मुकदमे ही होते हैं, बड़े-बड़े मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पे लोग जीएसटी बचाते हैं 2-2 हज़ार करोड़ रुपए का। क्या होता है, उसके सेटलमेंट 150 करोड़ में हो गए, कहने को 150 करोड़ रुपए हैं, लेकिन अंडर टेबल जजेस को या और बंदों को या जहाँ पे भी है, ये मैम ब्लैक मनी तो जारी है। ये 500-500 करोड़, 300-300 करोड़ रुपए चले जाते हैं। वो जिसने का वो केस हुआ है 500 करोड़ रुपए में सेटल हो गया, ने 150 करोड़ जमा कराए हैं, 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए उसके आगे बढ़ गए, तो ये ब्लैक मनी तो बढ़ रही है। और क्या हो रहा है, तो मैम इस टाइप के बहुत सारे केसेस हैं। किसी के जीएसटी की सेटलमेंट हो रही है, किसी की टैक्सेस की सेटलमेंट हो रही है, किसी की जो मतलब पेनल्टियाँ पड़ी हुई हैं उसकी सेटलमेंट हो रही है, जो करोड़ों अरबों रुपए की पेनल्टी है, जो बड़े बड़े हिंदुस्तान में रिचेस बंदे हैं उनकी सेटल हो रही है। तो ये जजेस में पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो आज हमारे जस्टिस वर्मा जी के यहाँ मतलब 800 समथिंग करोड़ रुपए के आसपास जो पकड़ा गया है, ट्रेसिंग हुई है, सब इसलिए तो हुई है। ये तो एक आप गॉड गिफ्टेड बोल दो कि एक्ट ऑफ गॉड, कि घर में आग लगी और पता चल गया। बिल्कुल। ऐसा तो मैम बहुत सारे जजेस हैं, हजारों जजेस हैं जो सीनियर जजेस हैं, मेन जजेस हैं, हजारों की तादाद में। अब पता नहीं किसके पास कितना कितना कैश होगा, कहाँ का होगा। ये हाल तो जब है जब 2016 में नोटबंदी कर दी गई थी, और नोट तब ये हाल है। इसलिए मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कैशलेस जिस दिन कर दोगे ना आप, कैश बंद कर दोगे, मैं मोदी जी से, मोदी सरकार से, या और जो भी मतलब हमारे इसके संस्थान में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, सबसे मैं संस्था से एक ही निवेदन करूंगा, टोटली कैशलेस इंडिया कर दो। इससे स्मगलिंग रुक जाएगी, जुए खाने रुक जाएंगे, ब्लैक मनी रुक जाएगी और करप्शन रुक जाएगा। जो प्रशासन में रिश्वत आदान प्रदान होती है वो भी रुक जाएगी। आज आपको कुछ भी चाहिए, दूध से लेके आपको मकान, दुकान, कुछ भी चाहिए, हर चीज में मैम सब ऑनलाइन पेमेंट, बैंक के थ्रू पेमेंट होती है, सब काम होगा ना। आज लोग बाग मकान खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में भी मतलब कैश का लेन देन होता है, वो सब रुकेगा, सब ब्लैक मनी रुकेगी ना, जिससे क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी पूरी आएगी। सर, अभी तो एक जस्टिस का पता चला है, ऐसे कितने जस्टिस होंगे, कितने ऐसे जैसे कोचिंग सेंटर वाले, और कितने लोगों के घर में आए दिन ये सुनने को मिलता है। बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सर और होंगे भी क्या, मेरा मानना है जी, अगर जज लोग ऐसा करने लगे तो कानून की तो धज्जियां उड़ गई हैं, बिल्कुल कानून का तो कुछ मतलब ही नहीं रह गया अगर वो पैसे लेकर केस को रफा दफा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जो जनता है वो किस पे भरोसा करेगी? न्याय पे तो न्यायालय कहाँ रह गया है? बिल्कुल, ये तो सदियों से, बहुत पहले से ही मतलब न्यायालय खत्म हो चुका है। ये न्याय नहीं मिलता। जो 10-10 20-20 साल वेट कर रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हो 10 साल वेट करने के बाद उसको न्याय मिला है?
वो न्याय के काबिल रहा है, 50 साल वेट करने के बाद न्याय के काबिल रहा है, और न्याय मिलता कहाँ है? उसको क्या पता न्याय सही था या गलत था? जज को क्या पता? क्या पता है? और जो जजेस सर बदलते रहते हैं, हर 6 महीने में, साल में जजेस बदल जाते हैं, वो बिल्कुल फाइल दोबारा रीड करते हैं, फिर तीसरा जज आता है, फिर वो रीड करता है, फिर वो फैसला देता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे फैसला होता है, किसी के इमोशन या किसी की बात को तो पता ही नहीं है, सच्चाई क्या थी क्या नहीं थी पता ही नहीं। जो उनको कानून में दिख गया उन्होंने फैसला ले दिया। बिल्कुल तो मैं नहीं मानता कि जो इससे बढ़िया आप टाइम क्यों खराब कर रहे हो? जो समय 10 साल मैं खराब कर रहा हूँ, जो फैसला मुझे लेना है वो 10 साल पहले ले लो ना, बिल्कुल साल में, 2 साल में, 6 महीने में ले लो ना। क्यों आप 8 साल खराब कर रहे हो? 8 साल की मतलब प्रशासन की सैलरियां सब बेकार हो जा रही हैं। और सर ये जो उसका टाइम वेस्ट हुआ है, उसकी जो मतलब जो बच्चों की देखभाल करने की उम्मीदें थी, बच्चों बिल्कुल, को बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। उम्मीदें होती हैं अपने बिल्कुल। परिवार से, अपने घर के मुखिया से, पापा बिल्कुल। से, फादर से। सब कुछ तो खत्म वो हो तो चुका है। खत्म हो चुका वो है जाता उसका। है, कोर्ट जाता है, पूरा-पूरा दिन कोर्ट लगा के आता है। बिल्कुल 6-6 घंटे कोर्ट में लगा के आता है। क्या न्याय मिल रहा है? 10 साल बाद मिला है अभी तो उसको ज़रूरी नहीं है कि न्याय मिला है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी केस जीत सकता है। उसने तो बस एक डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे उसको फैसला सुना दिया। अब क्या सही था, क्या नहीं था, जजेस को भी नहीं पता। बिल्कुल सर। पता चलता है लेकिन वो इमोशन से या सही से वो फैसला ले ही नहीं पाते। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ दोबारा कि 10 साल खराब करना बेकार है। अगर आपने जो फैसला लेना है, आपको नहीं पता वो सही हुआ या गलत हुआ है, तो क्यों 10 साल खराब कर रहे हो? अब जब होना सही या गलत ही है तो 6 महीने, साल में आप फैसला ले दो ना। कम से कम बंदा एक बंदा माइंड वन माइंड तो हो जाएगा। एक तरफ तो हो जाएगा कि मेरे पास सही हुआ या गलत हुआ। एक परिवार की जिंदगी तो बच जाएगी, बच क्योंकि जाएगी। एक के पीछे सारे पड़े हुए क्या हैं। जरूरत है? कोई फायदा नहीं है। दोनों पार्टी पिसती है उसके अंदर। जी कंप्लेनेंट की तरफ से भी, एक्यूज की तरफ से भी, प्लेंटिफ की तरफ से भी, डिफेंडिंग की तरफ से। लोग कहते हैं आजकल बहुत सारे बंदे फायदा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? हमारे कानून में एक लचीलापन है कि वो 7 साल से जो भी आपका कम की सजा होगी ना, उनमें अरेस्टिंग नहीं करते। बिल्कुल क्योंकि साफ-साफ कहा गया है कि जो भी आपके 7 साल से कम की सजा में अगर कोई बंदा इंट्रोगेशन कर रहा है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्या फायदा? अरे जो कानून अगर मतलब उसने गुनाह किया तो उसको अरेस्ट करो, उसको सजा मिलेगी तभी तो वो आगे काम नहीं करेगा। इससे क्या हो रहा है? क्राइम बढ़ रहा है। लोग कहते हैं अरे सिविल सूट है, सिविल सूट बढ़ता रहता 10-10 साल चले, 20 साल चले। पर छूट जाते हैं सर। यही होता है मैम। और प्रशासन रिश्वत खा के उनको छोड़ देता है। फायदा क्या होता है? प्रशासन काम भी नहीं करता, कहता रिश्वत ली छोड़ो। ये हाल है ना मैम। सब कुछ ना हिंदुस्तान की बस भगवान ही मालिक है। जी जी मैम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि देखा आपने, सागर जी का कहना है कि अगर देश में कैश बंद हो जाए, सारी पेमेंट ऑनलाइन हो जाए, तो ये जो जस्टिस वर्मा के घर जैसा कांड हुआ है वो शायद आगे देखने को ना मिले। बहुत चीजें रुकेंगी उससे मैम। जी मंगल की रुके